समस्त प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों को मेरी सादर व सह प्रेम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव। साथियों, मैं आप सभी के लिए आज एक और अत्यंत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा संसार के रचनाकार, विष्णु पालनहार और महेश को संहारक माना जाता है। इसलिए ये तीनों देव सबसे प्रधान देवता हैं। भारत में ही क्या, संपूर्ण विश्व में शिव और विष्णु के हजारों मंदिर हैं, परंतु भारत में एक स्थान ऐसा है जहाँ केवल ब्रह्मा जी का ही मंदिर है। आइए ऐसे मंदिर के बारे में अध्ययन करते हैं और जानते हैं यह कहाँ स्थित है और क्यों ऐसा है कि केवल ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। तो बने रहिए मेरे यानी अमन के साथ। मैं आप सभी का हार्दिक व सप्रेम अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञान दूत पर। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, यह बात तथाकथित सत्य है कि ब्रह्मा जी का केवल भारत देश में एक ही मंदिर है और वह भी राजस्थान के पुष्कर तीर्थ स्थल में। इस बात को जानकर हैरानी होती है कि हिंदू धर्म के इतने प्रधान देवता का केवल एक ही मंदिर है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया था। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मा जी को उन्हीं की पत्नी ने आखिर श्राप क्यों दिया। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार वज्रनाश नामक राक्षस ने धरती पर उत्पात मचाया हुआ था। उसके अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया, परंतु वध करते वक्त ब्रह्मा जी के हाथों से कमल का पुष्प 3 जगहों पर गिरा, जहां पर 3 झीलें बन गई। इस घटना के बाद इस जगह का नाम पुष्कर पड़ गया और फिर ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए इसी स्थान पर यज्ञ करने का फैसला किया। पुष्कर में यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पहुँचे, परंतु उनकी पत्नी सावित्री को आने में देर हो गई और इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी का होना अनिवार्य था। लेकिन सावित्री के समय पर न पहुँचने की वजह से ब्रह्मा जी ने एक कन्या गायत्री से विवाह करके इस यज्ञ को शुरू कर दिया। उसी दौरान सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के साथ किसी और स्त्री को बैठे और पूजा करते देखकर अत्यधिक क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए बोली कि पृथ्वी पर देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सभी देवता सावित्री के इस रूप को देखकर डर गए और विनती करने लगे कि वो अपना श्राप वापस ले लें, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। गुस्सा ठंडा होने के बाद माँ सावित्री जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी और अगर कोई भी आपका मंदिर पुष्कर से अलग किसी और जगह बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इन सब में विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसलिए सरस्वती देवी ने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था कि वह जब राम का अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो 14 साल के वनवास में अपनी पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना होगा। आइए साथियों, अब यह जानते हैं कि पुष्कर का मंदिर आखिर किसने बनवाया था। पुष्कर में किसने और कब ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया था, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु मान्यता है कि तकरीबन 1200 साल पहले अर्णव वंश के एक शासक को स्वप्न आया कि पुष्कर में एक मंदिर है जिसकी रखरखाव की आवश्यकता है। तब उस राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा से बनवाया था। यह मंदिर जगत पिता ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास काफ़ी बड़ा मेला लगता है। मेले के दौरान ब्रह्मा जी के मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। इन दिनों में भगवान ब्रह्मा की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। और साथियों, जब माता सावित्री जी का क्रोध शांत हो गया तब ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर जाकर वे तपस्या में लीन हो गई और ऐसी मान्यता है कि आज भी देवी वहीं रहकर भक्तों का कल्याण कर रही हैं, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, यह विषय यहीं संपूर्ण होता है और
वीडियो उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां आपसे विदाई लेने का वक्त आ गया है। लेकिन आप सभी से विदाई लेने से पहले और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपा करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिजनों और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यह कहा जाता है केवल ज्ञान ही वह भंडार है जो बांटने से बढ़ जाता है। बाकी तो आप सभी की मर्जी है। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी किसी अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।